नन्हे मेहमान का आगमन होता है। तो ऐसे ही मेरी भी शादी 2002 में होती है और 2003 1 अक्टूबर को मेरा बड़ा बेटा पैदा होता है। और बड़े बेटे की पैदाइश में ही बेटा तो नॉर्मल हुआ था, सब कुछ सही था, हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन शाम को घर आने के बाद रात में जो है मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गया। उसके पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी और इतना ज़्यादा शरीर से ब्लड गिर गया था कि मैं सोए सोए बेहोश हो गई। और जो मेरा बेटा जो हुआ था ना, तो गांव में कहावत होता है बच्चे पूरे में पड़ जाते हैं, और इधर पता नहीं क्या कहा जाता है वो नहीं मालूम, लेकिन पूर्ण का मतलब होता है कि जो है बच्चे का बाप जो है उसको 27 दिन तक नहीं देखता है ना, ये रिवाज होता है। तो मैं एक कमरे में थी, मेरी सासू माँ थी। रात को हमारे हस्बैंड उठे और जगने से आवाज दिए कि देखें सही है कि ठीक ठाक है ना। तो जब ये आवाज दिए जगने से तो मैं बोली नहीं, क्योंकि मैं बेहोश पड़ी थी और सासू माँ जो है थकी थी, बच्चे को लेके सो गई थी। तो जब आवाज दी मैं बोली नहीं, तो फिर अम्मा को बोले और फिर मुझे जगाया गया तो मैं बेहोश पड़ी थी। फिर मुझे उसी फिर आजमगढ़ लेके भागे। आजमगढ़ हमारे घर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। लेके गए और वहाँ 3 दिन एडमिट रहे, ब्लड चढ़ाया गया, वाटर चढ़ाया गया, फिर थोड़ा सही हुई, फिर घर वापस आए। और वहीं से मुझे कमजोरी महसूस, क्योंकि शरीर से ब्लड इतना ज़्यादा गिर गया था कि मेरे शरीर में सिर्फ 4 ग्राम ब्लड बचा था, सिर्फ 4 ग्राम। शायद 1 घंटे 2 घंटे में मिलता रहता तो शायद मैं नहीं करती। तो वहीं से मुझे दिक्कत बढ़ी और दिक्कत बढ़ने कुछ दिन के बाद जो है डॉक्टर बोले कि खूब फल खाइए, हरी सब्जी खाइए और साथ साथ दवा भी दे दिए, विटामिन की। सब कुछ खाते थे, लेकिन इतना मुझे कमजोरी हो गया था कि मुझे कुछ दिन के बाद सांस फूलने की दिक्कत हो गई। जब भी मैं घर में चलती थी तो सांस फूलने लगती थी, तो भागने लगते थे आप, यानी कि मुझे दमा की बीमारी हो गई। सांस फूलता है उसको क्या कहते हैं, दमा की बीमारी हो गई है। तो फिर हम भाग कर डॉक्टर के पास गए, क्योंकि इतना सांस फूलता था कि मैं चल नहीं पाती थी, जबकि सर्दी को बहुत सांस फूलने लगता था। तो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेंगे, दवा लिख देंगे। तो फिर वो दवा देते, अपना दवा खाती थी मैं और अपना घर का काम, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू थी, एक छोटे बड़े देवर हैं, तो घर का जिम्मेदारी पूरा मेरे ही ऊपर था। तो सांस की दवा शुरू हो गई, पीछे मत बैठ, तो मुझे याद है उस समय टेरिफाइलिन और मेट्रोसाल जो है दवा होता है, तो सांस फूलने की होता है, तो वो डॉक्टर लिख दिए। और जब दिक्कत पड़ता है तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, बीच बीच में इंजेक्शन की भी जरूरत, क्योंकि मैं एकदम खुली हो गई थी, एकदम हड्डी बची थी। और जब तक दवा खाती थी तब तक दवा का असर रहता था, मुझे आराम रहता था, और जैसे ही दवा का असर खत्म होता था फिर मेरा शरीर जो है दवा डिमांड करता था, जल्दी से दवा खाओ। मुझे अंदर से एहसास होता था कि नहीं, मैं अब नहीं चल पाऊंगी, मुझे दवा खानी चाहिए। ये कंडीशन हो गया, दवा इलाज चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। कुछ दिन के बाद मुझे और कमजोरी होता जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी खाए जा रही थी, कुछ भी मुझे असर नहीं करता। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मुझे टीबी भी हो गया है।